नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे दोस्तों तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला डीडीसी, सेकंड यूडीसी और थर्ड सीसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आपको एज इट इज़ लिखना है। अगर लॉन्ग में आता है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, और जितने लोग अभी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, और साथ में जितने भी मेरे पास पीडीएफ होते हैं वो मैं बिल्कुल निःशुल्क वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं इग्नू में, उन्हें असाइनमेंट में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने प्रोवाइड भी करवा चुका है, और आप इग्नू के साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उससे आप सॉल्व करें बुक के माध्यम से। अगर कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं बिल्कुल उसका आंसर आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। मैं दोस्तों चाहूँ तो कंप्लीट असाइनमेंट भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों कि कोई बेनिफिट नहीं है। आप एज इट इज़ उतार देंगे तो उसमें आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आपको कोई ऐसे प्रश्न में समस्याएं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल सहायता करूँगा, और इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, बिल्कुल ये फ्री में होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डीडीसी। ठीक है दोस्तों, डीडीसी का फुल फॉर्म देखिए होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। दोस्तों, डीडीसी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी बुक अरेंज किया जाता है तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें से एक डीडीसी भी होती हैं। तो डीडीसी के बारे में आपको इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 2 to 7 में पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन 2 to 3 में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल के क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, डीडीसी पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविए डेवी ने सन 1885 यानी 1885 में की थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से विख्यात अपनी एक मौलिक कृति के द्वारा संस्करण में उन्हें रूप विभाजन, जिसे हम लोग फॉर्म डिवीजन के नाम से समावेश किया गया। ठीक है, 12वें संस्करण जो कि 1927 में संस्करण इन रूप विभाजन को इसी नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जितने भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यही लिखना होता है। ठीक है, और जो 13वां संस्करण था यानी 13th एडिशन था, उसमें सर्वसामान्य उप विभाजन यानी कॉमन सब डिवीज़न की संज्ञा दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, और 14th एडिशन में इसे एकीकृत उप विभाजन यानी यूनिफॉर्म सब डिवीज़न के नाम दिया गया था। और दोस्तों 15th जो एडिशन और 16th एडिशन थे जो कि 1952 और 1958 के संस्करण में यानी एडिशन में पुनः रूप विभाजन यानी फॉर्म डिवीज़न के नाम से संबोधित किया गया था। 17th एडिशन जो कि 1988 से लेकर अब तक इन्हें मानक उप विभाजन यानी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के नाम से बोला जा रहा है। ठीक है, गिनती की दृष्टि से 13वें संस्करण में इसकी कुल संख्या मात्र 9 थी, जो अब 16 संस्करण से बढ़कर 70 हो गई यानी 17 हो गई है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि देखिए, अभी जो इग्नू के सिलेबस में जो डीडीसी पढ़ने वो 19th एडिशन है, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ। 3 वॉल्यूम होते हैं, तीनों वॉल्यूम। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल आपको 2 to 7 में करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये जानकारी होगी, और मैं 2 to 3 का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए, 18th एडिशन में यह बढ़कर 112 यानी 112 हो गए, और 19वें संस्करण में यानी 1979 में और 4 और नए उप विभाजन जोड़े गए, जिसे बढ़कर ये 116 हो गए। दोस्तों, जितने भी यहाँ ईयर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आपको एक बार याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, नवीनतम एडिशन यानी जो लेटेस्ट एडिशन है ये 21th एडिशन है, जो कि 1996 में ऐसे 200 से अधिक मानक विभाजन की पहचान की गई है। दोस्तों देखिए, 21 एडिशन के बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ाई करना है, लेकिन ये थ्योरेटिकल एग्जाम है, इसलिए आपको इसके बारे में भी जानकारी रखनी होगी। ठीक है, जिसकी समावेश प्रथम खंड में पृष्ठ 5 से 33 के अंतर्गत किया गया है 7 तालिकाओं।
में यह पहली तालिका का प्रयोग वर्गकार अपनी स्वेच्छा से करने में स्वतंत्र है, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं तालिका का प्रयोग सारणी में दिए गए निर्देश के आधार पर ही किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल है। अब यहाँ से जो होता है ये आप देखिए, जब 2 to 7 पढ़ाई करेंगे तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी। तो अभी तक मैं जो DDC का एग्जाम्पल बताया हूँ, डिफिनेशन बताया हूँ, उस डिफिनेशन को आप नोट कर लें। नोट करने के बाद उसे आप 2-3 बार पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर को देख लें तो कहीं ना कहीं DDC, UDC और CC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। और इसके बाद शॉर्ट में 2 क्वेश्चन और आते हैं, उसके लिए मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। अब यहाँ से आप स्क्रीन में एक बार देख लें इसे। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी आपको जानना चाहिए, तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए DDC का जो डिफिनेशन है वो समाप्त हो गया, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर DDC क्या होती है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी इसमें और लिखनी होती है। DDC का इतिहास के बारे में, ये कैसे यूज करते हैं, इनके बेनिफिट क्या है, इनके DDC के रूल क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा और कंबाइन करना होगा। लेकिन इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपको कोई भी समस्याएं आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैं टेलीग्राम चैनल में जो देखेंगे आप, जो मैं लगभग अक्टूबर में वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं एक लिंक भी दे दिया था, जिससे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कुछ भी डाउट रहा तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, UDC यानी इसे हम लोग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसका हम लोग इतिहास जान लेते हैं, क्या होता है ये UDC, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो DDC, UDC और CC के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को आज लेकर आया हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आधार पर, यानी कि DDC के आधार पर ये विकसित किया गया था, जिसे हम लोग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये 1895 में हुआ था, ठीक है। इसे देखिए सामान्य सहायक यानी कॉमन ऑक्सिलरीज की संज्ञा दी गई थी। इस पद्धति में ऐसे सर्वसामान्य अभिलक्षणों की पहचान की गई थी, अनेक विषयों में संबंधित पाए गए थे। इनके अभिलक्षणों के आधार पर अलग अलग तालिकाओं में रखा गया था। आवश्यकता अनुसार इन्हें किसी भी विषय के साथ जोड़ा जा सकता था। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हुए हैं इसे आप देख सकते हैं। देखिए, ये सब जो दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये प्रैक्टिकल रिलेटेड है। तो आपको अगर थ्योरेटिकल आता है तो बस आपको उतना ही लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोलन क्लासिफिकेशन, जिसे लोग CC कहते हैं। दोस्तों, कोलन क्लासिफिकेशन से भी इस बार MCQ क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे 2 to 3 में। और दोस्तों, थ्योरेटिकल में तो ये आप समझ के आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन शॉर्ट में बिल्कुल पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये जो मैं अभी PDF आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग जितने नए लोग ज्वाइन हुए हैं उन्हें ये मिल नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर से सेंड कर दूँगा, ठीक है। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं किन्हीं को समस्याएँ ना हो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको लाइक करना चाहिए, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग CC देख लेते हैं। देखिए, CC का फुल फॉर्म होता है कोलन क्लासिफिकेशन। देखिए, इस कोलन क्लासिफिकेशन का जो प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन आया था वो 1933 में, यानी 1933 में आया था, जिसे सामान्य उप विभाजन यानी कॉमन सब डिवीज़न कहा करते थे, ठीक है। इस सामान्य उप विभाजन के अतिरिक्त इन संस्करण में स्थान यानी स्पेस, काल, टाइम एवं भाषा जिसे लैंग्वेज एकलों के लिए अलग अलग सारणियाँ भी दी गई थी। इन सभी एकलों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी भी वर्गांक के निर्माण में किया जा सकता था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोलन क्लासिफिकेशन। आप ध्यान देंगे, आपको वीडियो एक बार अच्छा से देखना है। देखने के बाद आप इसका नोट्स बना लें। नोट्स बना के आप उस नोट्स से पढ़ाई करें। नोट्स से पढ़ाई करने के बाद काफ़ी बेनिफिट हैं दोस्तों। जो 2 to 3 में देखिए अपने नोट्स के द्वारा यानी बुक से पढ़ाई किए थे, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। और जो लोग डीपली पढ़ाई नहीं किए थे वो तो आप इस बार का जो MCQ क्वेश्चन का आप रिजल्ट तो देख ही सकते हैं कि कैसा रहा था। लेकिन इस बार भी बहुत अच्छे स्कोर से लोग स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। कारण क्या है कि उन लोगों ने डीपली पढ़ाई किया था। ऐसा नहीं कि मैं कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा दिया हूँ, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसी बुक में जो मैं बुक प्रोवाइड किया उसमें डिटेल में ये लिखा हुआ है, आप उसे बिल्कुल पढ़ाई कर लें। अगर किसी भी प्रकार की डाउट आती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ और
पॉसिबल होता है तो मैं पर्सनल भी रिप्लाई करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। आप अगर आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इन सभी एकलों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। कोलन क्लासिफिकेशन के द्वारा द्वितीय एवं तृतीय संस्करण यानी सेकेंड और थर्ड एडिशन में भी यह व्यवस्था रही, लेकिन चतुर्थ यानी फोर्थ एडिशन जो कि 1952 में हुआ था, में इन सामान्य विभाजन को दो समूहों अर्थात पूर्ववर्ती एवं पश्चवर्ती में विभक्त किया गया। फिफ्थ एडिशन यानी 5वें संस्करण में इन्हें सर्वसामान्य काल यानी कॉमन आइसोलेट्स की संज्ञा दी गई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। छठे संस्करण यानी 1960 में इनमें कुछ सुधार किया गया। इस संस्करण में हम अधोलिखित 3 के सर्वसामान्य एकलों का प्रयोग देखने को मिलता है। कौन कौन सा है दोस्तों? वर्गांक, ठीक है। वर्गांक हम लोग इंग्लिश में क्लास नंबर बोलते हैं। शायद हिंदी में दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो उसे आप यहाँ देख ही सकते हैं। आप ब्रैकेट में तो लिखा हुआ होता है तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कि हिंदी और इंग्लिश में कोई समस्याएं होगी, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्गांक यानी क्लास नंबर से संबंधित सर्वसामान्य एकल। यानी बी में क्या है? ग्रंथांक यानी बुक नंबर से संबंधित सर्वसामान्य काल। थर्ड में क्या है? संग्रहांक यानी सीक्वेंस नंबर से संबंधित सर्वसामान्य एकल। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे वर्गांक से संबंधित यानी कि जो अ नंबर में है यानी क्लास नंबर से कुछ यहाँ पे डेटा दिए गए हैं। तो डेटा क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए, इस श्रेणी में आने वाले सर्वसामान्य एकलों को अधोलिखित तालिका के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। देखिए, इसमें क्या है कि सर्वसामान्य एकल जिसे हम लोग CI कहते हैं, तो आप यहाँ से एक एक करके ग्राफ को देख के अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा वो जैसे मैं पहले नोट्स से आपको बता रहा था वो मैं बिल्कुल नोट्स से बताऊँगा। मुझे ये जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझे ये एक क्वेश्चन नज़र आ गया था कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को आज इसका वीडियो में बनाकर अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम तक प्रिपेयर हो जाएं। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा कि मैं 221, 222 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। कारण क्या है कि मैं 221 और 222 का ऑलरेडी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में 221, 222 और 223 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर दोस्तों उसमें से ऐसा आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक लगता है कि ये नहीं बताया गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। और दोस्तों जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और एक बार इस पर हम लोग डिटेल में भी पढ़ाई करेंगे। जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा था कि क्लास तो डिटेल में ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन आ जा रही है क्योंकि देखिए, इससे पहले क्या हुआ था कि इग्नू ने MCQ क्वेश्चन पूछा था और फिर इसका कुछ दिन पहले ये क्लियर किया गया कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों पैटर्न तो सडनली चेंज हो जा रहा है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। बस इग्नू जो बोल रहे हैं हम लोगों को मान के चलना है, उसी के अनुसार हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन इसके अलावे भी आपको खुद से पढ़ाई करनी है। और दोस्तों आप सबसे बड़ा आपको ये सवाल आता होगा कि मैं बुक कहाँ से लाऊंगा, बुक नहीं मिले हैं। तो देखिए, आप बुक बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। इग्नू ई कंटेंट ऐप के द्वारा मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप बुक कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो वहाँ पे बुक दोस्तों आपको 221 से लेकर 223 तक हिंदी में मिल जाएगी, और टोटल 221 से लेकर 229 तक वो इंग्लिश में मिल जाएगी। लेकिन बचा के 224 से लेके और भी पेपर के हिंदी के बुक कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल ओपन करने का उद्देश्य यही है। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला जो मजबूरी में किसी कारणवश इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन उनका इंग्लिश में अच्छा कमांड नहीं था। तो इसके कारण ही मैं इस चैनल को ओपन किया था। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं कंप्लीट 221 से लेके 229 तक का, जिसमें 227 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसका भी मैं थ्योरेटिकल प्रोवाइड करवा दूंगा। सारा बुक मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ, और मैं फिर से उसे टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री में होगी। इसके लिए आपको एक भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। बस इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट को, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के भी हैं, सभी को इस चैनल ओपन करने का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी ज़रूर कर देंगे। और मैं अब कोशिश करूँगा कि तो दोस्तों देखिए, समय की अभाव के कारण अगर मेरे पास समय होता तो मैं बिल्कुल आप लोग को सारा सिलेबस कंप्लीट कर देता, लेकिन देखिए अभी समय की थोड़ी सी मेरे पास
प्रॉब्लम है, लेकिन भविष्य में अगर समय मिलती है तो मैं सबसे बेस्ट क्लास आपको इस चैनल में दूंगा। अभी मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, जिसके कारण मैं 2 to 7 का भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 to 7 की आपको क्लास की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर मुझे रिस्पांस मिलेगी अधिक से अधिक स्टूडेंट की तो मैं बिल्कुल समय निकालूंगा, क्योंकि चैनल ओपन करने का उद्देश्य यही है। तो 2 to 7 की भी क्लास बहुत जल्द कंप्लीट डिटेल में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।